तारुफ और कुछ आइडियाज़ जो है ना और कुछ टेक्नोलॉजी, और ताकि बच्चे फिर नोट भी कर लेंगे। और आप नोट करते जाइए क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डिंग का भी कोई सीन नहीं नज़र आ रहा मुझे। कासिम की भी लाइट गई हुई थी। कासिम को कोई, फैसल आप शुरू कर दें, बिस्मिल्लाह। फैसल जी, फैसल, तारुफ ओ, और अपना फिर जी फैसल, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल अदनान है। मैं सेशन 2013 से हूँ और फेडरल यूनिवर्सिटी से BSc किया और मैंने। और करंटली मेरी जो डोमेन है वो बिजनेस इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है। और करंटली मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ कोड इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। और इसके अलावा जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं लास्ट 10 सालों से IT इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ एज ए टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसर एंड मोबिलाइजर। और इसके अलावा एज ए एंटरप्रेन्योर मैं काफ़ी सारे बिजनेस चला रहा हूँ मार्केट के अंदर, जिसमें सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, और इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, जिनका मकसद स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देना और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोवाइड करना। इसके अलावा मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ अपवर्क एंड फाइवर के ऊपर। इसके अलावा डिफरेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें वोडाकॉम है, टेलीनॉर, जैज, यूफोन और IBM एक्सेट्रा। तो ये एक छोटा सा मेरा तारुफ था, जो कि मैं अभी काम कर रहा हूँ और जो मेरी सर्विसेज वगैरह है। और सर, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया और ये मौका दिया कि हम अपने ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ अपने आइडियाज शेयर कर सकें। जो जी कि जी मैं समझता हूँ कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो एक बेस होती है स्टूडेंट की, जिसमें अगर वो उसको बहुत अच्छा करके करते हैं तो उन्हें किसी इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो डायरेक्ट अपने आप को जी एक बेस के ऊपर इंडस्ट्री में एनरोल हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। जी तो करंटली अभी जो डोमेन चल रही हैं, मैं उनके ऊपर आइडियाज़ कुछ देना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को, जिनमें मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर विजन है और इमेज प्रोसेसिंग है, और इसके अलावा बिजनेस इंटेलिजेंस है। तो मेरे पास रियल क्लाइंट्स के आइडियाज़ वगैरह भी हैं। आप में से अगर कोई विलिंग हो रियल क्लाइंट का काम करने के लिए, तो उसमें ये है कि वो भी आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं उसमें। करंटली मेरा जो फर्स्ट आइडिया है, वो है, करंटली हम अभी जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं सब, वो है कोरोना। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो वायलेशन होती है वो होती है SOPs की। तो मेरा आइडिया ये है कि कंप्यूटर विजन, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और जो ग्राफिक्स हैं, रन टाइम जिसे आप कहते हैं, उसको यूज़ करते हुए हम वेब कैम के अंदर ऐसी स्क्रिप्टिंग मशीन लर्निंग के थ्रू करें, जिससे हमें रियल टाइम अलर्ट्स जनरेट हो सके। और वो अलर्ट्स किस बेस पे हों? वो अलर्ट इस बेस पे हों कि अगर कैम के अंदर कोई भी बंदा 4 से 5 इंच के फासले पे या 1 फुट के फासले पे या 4 फुट के फासले पे, जो भी आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उसमें, तो उसमें अगर वो बात करते हुए, चलते हुए नजर आते हैं, ठीक है, तो वो एक इमीडिएट अलर्ट जनरेट होगा मैनेजमेंट टीम को, जो कि उस टाइम यूनिवर्सिटी में बैठी होगी, काम कर रही होगी। तो उससे ये है कि वो उनके ऊपर फाइन लगा सकते हैं और इस चीज़ को रोका जा सकता है। ठीक है। तो ये आइडिया था, और उसके ये एक्चुअली ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप लोगों की इसमें बनती है, जिसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो, फ्रंट एंड पे रिएक्ट यूज़ कर सकते हो, Vue.js यूज़ कर सकते हो, और जो बैक एंड पे है, आप मशीन लर्निंग की स्क्रिप्टिंग, इसमें पाइथन यूज़ होती है, और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम यूज़ होते हैं, कंप्यूटर विजन यूज़ होती है, और PHP यूज़ होती है इसमें। तो बल्कि अगर थोड़ा सा, अगर मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहूँ, अगर एक चीज़ एक साथ ऐड कर दें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में भी जब ये कोविड शुरू हुआ था, इससे एक एक स्टेप एडवांस पे लोगों ने जारी पता काम शुरू कर दिया है। जिस तरह पिछले सेमेस्टर से मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू करवाया हुआ, अभी डेवलपमेंट फेज में है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का, वो है ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग सिस्टम। एग्जाम अगर हो रहा होता है तो पता ही नहीं लग रहा होता कि कौन चीटिंग कर रहा है, कौन आंसर मीन यूज कर रहा है। तो उस पे वो जो है ना AI यूज करते हुए और इमेज प्रोसेसिंग, वो सारी चीजें करते हुए कि एग्जाम को मॉनिटर किया जाएगा। इसमें एक स्टेप एक और ऐड हो सकता है तमाम स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए, जिस तरह फैसल ने कहा कि वो डिस्टेंस को देखे और स्पेस को सारा चेक करे। और वो तो इसके साथ ये होता है कि जो हैंड वॉश का तरीका है, प्रॉपर जो भी स्टेप्स है, वो 6 7 8 स्टेप्स हैं, तो उसको अगर वो प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, इस पे भी एक एप्लीकेशन बन चुकी हुई है, इंडस्ट्री में आई हुई है, कि वो जो हाथ धोने का जो प्रॉपर तरीका कार है, उसको अगर कोई जो भी वॉलेट करता है तो वहां पर अलर्ट्स जनरेट होती है, और वो फिर जो है ना प्रॉपर वो गाइड करता है कि आपने क्या स्टेप मिस किया। तो ये भी साथ ऐड किया जा सकता है। जी फैसल, कंटिन्यू करें। ये भी एक अलहदा से भी हो सकता है प्रोजेक्ट।
जी सर। जी, तो जी सर ये फैसल, एक जी फर्स्ट फैसल, आइडिया था कोरोना के ऊपर, जिसमें ठीक अभी है, रिसर्च चल भी रही है और इसमें डेवलपमेंट ठीक है, दोनों चीज़ हो सकती है। अगर कोई रिसर्च बेस इसमें काम करना चाहता है तो रिसर्च बेस ठीक कर है, सकता है, और अगर प्रैक्टिकली काम कर सकते हो तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है। ठीक है, और इसमें ये आइडिया था कि इसमें जो बनाने के लिए यूनिवर्सिटी वगैरह को वो आप सेल आउट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए बना सकते हैं, या किसी हुँ, भी मतलब कि आप इसे पुलिस वगैरह या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को भी दे सकते हैं। ये इसमें ये एक आइडिया था। इसके अलावा इसी ही डोमेन से मिलता-जुलता आइडिया है, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे है, जिनको ऑलरेडी मशीन लर्निंग का नॉलेज वगैरह है या जिनकी थोड़ी बहुत रिसर्च है। एक्चुअली ये है एक एंड्रॉइड ऐप है, जो आप फ्लूटर में भी बना सकते हैं और इसमें ज़ैमरन में भी बना सकते हैं, क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म रिएक्ट नेटिव की ऐप में भी बना सकते हैं इसको। इसका जो आइडिया है वो ये है कि बहुत सारे लोग आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिसे आप प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकें, और हर वो बंदा जिसको कंट्रोल कर रही हो हायर अथॉरिटी, लाइक आपके एसीडीसी जो होते हैं सिटी के, वो कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें तो यूनिवर्सिटी लेवल के जो मैनेजमेंट है वो इसको यूज़ कर सकती है। पर्पज़ इसका क्या होगा? पर्पज़ इसका ये होगा कि वो आपकी इजाज़त से आपकी जो वॉइस वोकल की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? एक्चुअली रिसर्च में अभी प्रोफेसर मार्टन हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड के, जिन्होंने अभी एक आर्टिकल पोस्ट किया है अबाउट कोरोना। तो उनने ये कहा है कि जो कोरोना के मरीज़ होते हैं, उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और उन्होंने एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी लगाई है, जिसकी बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी की बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर ये पर्सन कोरोना का शिकार हो चुका है या है। तो उस ऐप का मकसद ये होगा कि वो रन टाइम पे आपसे जो टेक्स्ट की एक लाइब्रेरी होती है गूगल की, आप उसको यूज़ करके टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो डिजिटल फॉर्मेट में, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसको आप एज़ ए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू आप उसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि आया ये पर्सन कोरोना का शिकार हो चुका है कि नहीं, और उसका अलर्ट जो है वो उस बंदे को भी चला जाएगा और मैनेजमेंट को भी चला जाएगा कि ये बंदा कोरोना का शिकार है, और इस पे आप कड़ी नज़र रखें और इसको क्वारंटीन वगैरह करने का इंतज़ाम करें। तो ये 2 बेस्ट आइडियाज़ हैं जो कि अभी जिन पे काम चल रहा है, और इस पे काम करने से आपकी मार्केट में डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाती है, ठीक है? जी ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो ये जी, 2 जी, जी, आइडियाज़ हैं। तो इसको पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, और एमएस लेवल के स्टूडेंट्स भी कर सकते हो। बीएस लेवल पे प्रैक्टिकली काम जो मैंने ऐप का बताया है, ये कर सकते हैं। ये 2 आइडियाज़ यूनिक थे मेरे पास। इनमें से अगर आप लोगों को जी, फर्दर जी, गाइडलाइन चाहिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। दूसरा मेरे पास रियल क्लाइंट के कुछ आइडियाज़ हैं, बट वो डोमेन से थोड़ा-सा डिफरेंट डोमेन है। डेटा साइंस के अंडर ही आती हैं वो, जो कि हमारी बिज़नेस इंटेलिजेंस कहलाती है, डेटा वेयरहाउस एंड बिज़नेस इंटेलिजेंस। तो उसका मैं थोड़ा-सा आइडिया बता देता हूँ। रियल क्लाइंट जो हमारा है, वो हम काम कर रहे हैं अमेज़न के लिए। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्च्युनिटी कि आप लोग अमेज़न के डेटा वेयरहाउस के ऊपर काम कर सको। ये एक पेड मतलब कि प्रोजेक्ट है, ठीक है? इसमें से जो स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड होते हैं, अगर उसकी बिज़नेस इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के लिए, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर को वो अपना बता दें, और ताकि वो फिर प्रॉपर तरीके से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकें वो, ताकि सर को भी इस चीज़ का आइडिया हो कि स्टूडेंट्स ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो इसका आइडिया थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि अमेज़न की एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है? बेशक नंबर 1 ई-कॉम इंडस्ट्री है अमेज़न, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि वो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा हाई पे करती है, जबकि हमें एक नॉर्मल कस्टमर को रिटेन करनी होती है। अ, ये वॉइस नोट अपना बंद करें जी, तमाम लोग जिनके स्पीकर खुले में बंद करें जी, काइंडली। जी, काइंडली जो फैसल अभी वाइंड अप करें, उसके बाद नेक्स्ट सेशन को देंगे जी। फैसल कंप्लीट करें, थैंक यू। जी सर। तैयब इस अपना वॉइस नोट बंद करें, वॉइस स्पीकर बंद करें। तैयब, तैयब फ्रॉम जी लाहौर, जी माय सर। ओल्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट जी, थैंक यू वेरी मच जी। फैसल वाइंड अप करें, और भी हैं, थैंक यू जी सर, जी, आप इसको लास्ट मेरा कंप्लीट कर आइडिया दें। है। जी सर, इसका हाँ जी, फाइनल यही है कि उसका ड्रॉबैक यही है कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है अमेज़न का कस्टमर्स को, जिससे जो नॉर्मल आपके वेंडर्स होते हैं एफबीए के अकाउंटेंट वगैरह, वो इसको प्रॉपर तरीके से अवेल नहीं कर पाते और ना ही इतनी फीस भर सकते हैं।
तो आइडिया ये है कि हम स्क्रैपिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम अमेज़न का डेटा स्क्रैप करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हमने एक प्रॉपर डेटा वेयरहाउस बनाना है जिसमें जो भी वेंडर उसमें ऐड होना चाहता है हम उसका डेटा ऐड करेंगे और उसकी विजुअलाइज़ेशन करके देनी है और मशीन लर्निंग के थ्रू प्रेडिक्टिव मॉडलिंग करके देनी है कि फ्यूचर में उनकी क्या-क्या सेल्स वगैरह होगी। तो ये सारी चीज़ें वगैरह हैं, ये जो आइडियाज़ थे ये सर आइडियाज़ वगैरह हैं। अगर सर इसमें से एक जी लास्ट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जी जी जी। करंटली मैं जो अभी इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, एजुकेशनल रिसर्च सेंटर, वो है कोर स्कूल ऑफ एनालिटिक्स। उसमें अगर ये है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स जिनको आइडियाज़ प्रॉपर तरीके से मतलब कि समझ नहीं आ रहे होते कि हम स्टार्ट कैसे करें, तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे कि किस तरीके से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को आगे किया जा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, सोर्स क्या है अच्छे तरीके से सीखने का। और अगर प्रैक्टिकली उन्होंने सीखना हो इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल से, तो वो भी आल्सो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय ठीक साइड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फैसल। और इनकी जो प्रोफाइल है वो मैंने पोर्टल पे जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट का उनके साथ शेयर की हुई है। इनका जो भी एक सेटअप है, सॉफ्टवेयर हाउस भी है और एक रिसर्च का इन्होंने सेटअप स्टार्ट किया, कोर्ट स्कूल ऑफ एनालिटिक्स के हिसाब से इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वो भी आपके साथ शेयर्ड है। और बाकी लोग इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मजीद इनके साथ डिस्कशन और नॉलेज शेयरिंग के लिए, और जो भी काम करने के लिए आप कर सकते हैं। जी मेरे पास नेक्स्ट जो है अब्दुल्ला कमर सीनियर हैं, क्योंकि उनको मैं मौका देता हूँ, फिर तैयब आ जाएंगे। जी अब्दुल्ला कमर, बिस्मिल्लाह, स्टार्ट करें अपना तारुफ और फिर शुरू हो जाएं थोड़े से आइडियाज। ये सेशन जब खत्म हो जी जाएगा सर, तो थैंक यू दोबारा सो हम मच ज्वाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल। जी ये सेशन जब खत्म हो जाएगा तो दोबारा हम ज्वाइन कर लेंगे नए लिंक के साथ। जो बने रहिएगा, ठीक है जी। थैंक यू जी अब्दुल्ला, बिस्मिल्लाह। Thank you, sir, first of all, for providing this opportunity, and welcome to all the students जितने भी हैं। थोड़ा सा bit introduction about myself. As you know my name is Abdullah Kamar. Currently, I am working with Roots International. I graduated from Urdu University in 2014. You can say mainly my core expertise is social computing. I mainly work in the social साइंस प्लस द आईसीटी। तो यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे सर ने ऑलरेडी बताया कि यू गाइस इन द एफआईपी, सर जस्ट गिव मी let me know how much time I have for this discussion. 10 minutes approximately. 10 minutes are more than enough for sharing ideas and discussing with students. 10 to 15 चलें, minutes, 10 minutes. Thank you so much, sir. Let's जी take जी it 10 minutes. I try my level best to complete within this time slot. There should be the interactive session, but due to the time lack of constraint. time, let's make it from the 8 minutes. I complete my thing, and then if someone have a question, so students can ask me. So first of all, I would like to congratulate to all the students जिन्होंने start करना है अपना FYP. तो देयर आर समथिंग जो कि कुछ चैलेंजेस होते हैं। मैं पहले उन चैलेंजेस के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा, देन आई विल कम अप विद द सॉल्यूशन के व्हाट आर द सॉल्यूशन। सो द फर्स्ट चैलेंज इज, जो पहला आपका जो चैलेंज है वो है अपने आप को इंडस्ट्री के अंदर फिट करना आफ्टर ग्रेजुएशन। द फर्स्ट चैलेंज यू फेस गाइस इज टू टेक अ प्लेस इन द इंडस्ट्री। सो उसके लिए जो इंडस्ट्री की डिमांड्स एंड नीड्स हैं, उसमें एक तो आपकी टेक्निकल स्किल है और दूसरा आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि विद योर एफआईपी work on your personality as well. 80% is your personality, 20% is your technical and what you done in your FYP and in your university. When we talk about the personality, first thing is your communication skill. You should be fluent in the English. You should be fluent in both writing skill as well as the you can say reading and speaking skill. क्योंकि अगर आपके पास technical knowledge है but you are unable to convey your knowledge, तो आप समझ लो कि यू आर फॉर लॉन्ग अवे फ्रॉम जो हमारे पास एक ग्लोबल कंपटीशन है। आपका जो कंपटीशन है वो उर्दू यूनिवर्सिटी के 5-6 या 10-12 बच्चों के साथ नहीं है, ना ही पाकिस्तान के बच्चों के साथ है। यू आर कम्पीटिंग द होल वर्ल्ड। द नेक्स्ट ग्लोबल लैंग्वेज वो आप लोग पढ़ रहे हो इज अ आईटी लैंग्वेज। इसमें जो मेरी जो फाइनल वर्ड है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। सेकंड, प्रोग्रामिंग का ना आना इज नॉट अ बिग डील। अगर आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, दैट इज अ बिग प्लस। बट अगर आपको कोडिंग, हार्ड कोडिंग पे बात कर रहा हूँ, एक होता है कि आपको सरफेस नॉलेज है, और सरफेस नॉलेज हम सबको होती ही है।
अगर आपको हार्ड कोडिंग की आइडिया नहीं है तो दैट इज नॉट अ बिग डील। कंप्यूटर साइंस के अंदर देयर आर नंबर ऑफ फील्ड्स जो कि अभी क्या कह लें जिनकी डिमांड है, जिसमें अगर मैं मेनली बात करूँ 3D प्रिंटिंग अभी पाकिस्तान में तो इतना बट नहीं है, बट इज अंडर द आईटी फील्ड। Currently, I am working as an ICT educator. So ICT is not mainly by the development. It's all about using computer. It's all about using Microsoft tools. It's all about using IBM tools. It's all about using SAP. So आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग आने चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, और जो बिग एक आपका चंक है ना, वो आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप इजीली अपनी पुलिस बना सकोगे इंडस्ट्री में। दैट इज द फन थिंग। नाउ कम अप द सेकंड टॉपिक के भाई हाउ टू डेवलप द स्किल। उसके लिए आपको अगले आने वाले जो 3 साल हैं वो बड़े क्लियरली आपको प्लान करने पड़ेंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन योर फर्स्ट जॉब डिसाइड यू हु यू आर आफ्टर 5 ईयर। अगर आपने 5 सालों बाद, और इसमें ना एक चीज आप याद रखो कि आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। भाई आप लोगों ने 4 साल की डिग्री की है, ठीक है, आप जब किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो और अगर समवन कम अप विद अ वेरी फैंसी टर्म, और अगर आपको फैंसी टर्म नहीं आती, यू कैन आस्क सर आई कैन लर्न। मैंने अगर 4 साल डिग्री करके आ चुका हूँ तो मैं ये भी सीख लूंगा। बट डोंट, वो कहते हैं ना, मैं कल एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ा था कि डोंट डिग्रेड योर सेल्फ ऑन वन इंटरनेट कनेक्शन, टेबल चेयर एंड अ लैपटॉप। कि जी एक कंपनी अगर आपको लैपटॉप, टेबल चेयर और इंटरनेट दे रही है तो आप कहोगे ठीक है यार मैं 5,000 रुपए पे काम करने के लिए तैयार हूँ। डोंट डू दैट थिंग। तो ये तो वो बातें थी जो कि मैं आपसे बात करना चाह रहा था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, कैरियर, जो आपकी कैरियर काउंसलिंग और फ्यूचर साइट है उससे रिलेटेड। अब हम आते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे है, दैट इज FYP। तो FYP के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि आप डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग की छोटी सी कोई एक ऐप ले लो। एक चीज आप लोग थोड़ा सा क्लियर करो, देयर आर टू थिंग्स, वन इज इन्वेंशन एंड सेकंड इज इनोवेशन। इंडस्ट्री में हमेशा इनोवेशन होती है। जो सी लैंग्वेज है ना, ये इंडस्ट्री ने इन्वेंट की है, ठीक है, यूनिवर्सिटी उसके साथ हेल्प करती है, बट इनोवेशन मेरा हमेशा इंडस्ट्री में होती है। आप रिसर्च कर सकते हो, यू आर अ रिसर्चर, यू आर नॉट अ इनोवेटर। आपके पास हाई टेक लैब्स नहीं है, आपके पास हाई टेक इक्विपमेंट नहीं है। आप अगर अभी कहो कि जी आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेस्ला, तो आप नहीं बना सकते हो। आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपने उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर डिग्री, इफेक्टिव मैनर में, इफेक्टिव अप्रोच के साथ अपनी डिग्री को कंप्लीट करें, देन यू कैन डिसाइड, और उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट पे काम कर सकते हो। तो एक तो ये कि आप टूल एंड टेक्निक, टूल सेलेक्ट कर लो। आप कहते हो यार आई वांट टू वर्क इन वेब, तो वेब में कौन सा टूल है, उसको सीखने के लिए गो ऑन इंटरनेट, स्लैक पे जाओ। उस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट डोंट हैव अकाउंट ऑन, आई थिंक सो, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो पे अपना अकाउंट बनाएं, गिटहब को अपना एक्सप्लोर करें, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी डेवलपर कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे जाकर उनको एक्सप्लोर करें। मेरे पास टाइम इंशाल्लाह हुआ तो इंशाल्लाह आई वुड लव टू गाइड यू फर्दर हाउ टू मेक योर ऑन प्रोफाइल, कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे बनाओ एज अ डेवलपर। अच्छा, अब आते हैं FYP के अंदर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि माइक्रोसॉफ्ट का इमेजिन कप की डेट अनाउंस हो चुकी है। आप माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप नेट पे सर्च करो, और आप माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ जी कि जी आप एक ऐप डिजाइन कर लें जो कि होटल मैनेजमेंट को कर दे, तो माइट भी वो ऐप इंडिया में भी काम कर रही हो। माय गाइडेंस एज जो मेरा 2 4 5 6 साल का एक्सपीरियंस है वो ये है कि टेक अ स्मॉल स्टेप, बिल्कुल छोटा सा एक आइडिया पकड़ें, माइट भी वो आपका कोई ऑलरेडी डेवलप टूल हो। आप लैब में जाओ, सर माशाल्लाह काफी अरसे से वर्किंग कर रहे हैं, किसी भी बच्चे का प्रोजेक्ट ले लो जो कि पिछले साल हुआ हो, आप उसी प्रोजेक्ट को लो, उसी की डॉक्यूमेंटेशन को यूज करो, ठीक है। आपका एक जो टेंशन है डॉक्यूमेंटेशन वाली, वो खत्म हो जाएगी। अब आप उस जो प्रोडक्ट है ना, उसको अगर वो उसने डॉट नेट में बनाया ना, तो आपको यार मैं इसी प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करूंगा रिएक्ट नेटिव के अंदर। मैं आपको कुछ टूल्स के नाम बता देता हूँ, टेक अ पेपर पेंसिल, आप उनको नोट कर लें अपने पास। Hello. Hello. Hello.
मेरे ख्याल से वॉइस का प्रॉब्लम हो गया। अब्दुल्ला ज्वाइन कर लेंगे जी। अपना वलीद जी, वलीद अस्सलाम हेलो वालेकुम सर। जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वलीद। अब्दुल्ला कमर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, जब आ जाएंगे तो हम उनको दोबारा माइक दे देंगे। जी वलीद आप शुरू कर दें। कर ली तैयब। वलीद से पहले तैयब भी काफ़ी देर से ज्वाइन किया हुए हैं, ये भी हमारे डी स्टूडेंट हैं। तैयब आप ज्वाइन किए हुए हैं? तैयब तैयब फ्रॉम लाहौर। जी जी सर, मैंने ज्वाइन किया हुआ है सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर। तैयब जी, वालेकुम सलाम। तैयब आप जरा अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देके फिर स्टार्ट कर दें। जी जी, मेरा नाम मोहम्मद तैयब नसीम है और मैं तकरीबन 2012 टू 2016 मैंने उर्दू यूनिवर्सिटी से मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया था और स्पेशलाइजेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने की थी। फिर उसके बाद मैं 3 मंथ की मैंने इंटर्नशिप की थी इस्लामाबाद में Hello. ही। जी जी सर, जी जी आवाज आ रही सर? जी तैयब। अब्दुल्ला ने ज्वाइन कर लिया, अब्दुल्ला फिनिश ओके ओके। करेंगे तो तैयब। जी अब्दुल्ला जी और अब्दुल्ला जनाब ओके सर। तैयब अब्दुल्ला क्या जरा हाल है यार, टाइम ठीक है? शॉर्ट है। जी तैयब शॉर्ट है, अगर अब्दुल्ला फिर जरा जी फिर सर, मैं शुरू बस करें, क्विकली कंटिन्यू। जी मैं सर कंटिन्यू करें क्विकली अब्दुल्ला। मैं क्विकली रैप अप करता हूँ। एनी स्टूडेंट कैन टेल मी कि मैं किस पॉइंट पे था, आपको अभी तक क्या बात समझ आई? कोई एनी वन गिव मी अ टिप। जी आप टूल के बारे में टूल बता रहे थे, रिएक्ट टूल के लेट्स बारे में बता। जी टूल के बारे में बता रहा था। तो इसमें इसमें यह है कि कैगल इज अ प्लेटफॉर्म जहां से आपको डेटा सेट मिलेंगे। सो फ्रॉम कैगल यू कैन टेक अ डेटा सेट है। तो आप अगर डेटा साइंस पे काम करना चाह रहे हो तो वहां से आपको काफी अच्छी इनसाइट मिल सकती है। वहां पे एक्सप्लोर करें, वहां पे प्रॉब्लम्स, कोई पुरानी प्रॉब्लम्स ले लें, ठीक है? पहले आप सोल्यूशन ना देखो, ट्राई टू रिजॉल्व योर सोल्यूशन। अगर आप मशीन लर्निंग पे काम करना चाह रहे हो, वहां से आपको डेटा सेट मिल जाएगा, प्रॉब्लम मिल जाएगी, यू कैन डू दैट थिंग। जो टेक्नोलॉजीज इस टाइम मार्केट की डिमांड है, उनमें रिएक्ट को यूज करो एंड ट्राई टू वर्क ऑन द बेसिक्स, बेसिक HTML, बेसिक CSS3, बेसिक ऊपरे जी अब्दुल्ला मेरे ख्याल से सेशन में प्रॉब्लम है। जी अब्दुल्ला प्रॉब्लम हो रहा है तो आई एम ऑडिबल फॉर यू। आप चैट जी में जी मुझे ऑडिबल है यस जी बता, जी जी ठीक है, जी यस जी। लिख के बता और दें इफ देयर इज एनी इशू। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मगर आप वाइंड अप करें। जी अब्दुल्ला। ठीक है सर। तो सर दिस इज द लास्ट थिंग। इसमें फर्दर जो चीजें हैं वो यही है कि इट्स डिपेंडिंग ऑन योर ऑन। अच्छा, जो आइडियाज की बात हो रही थी, जो मैंने अभी एक चीज फेस की है वो ये है कि करंटली एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वर्चुअल। तो वर्चुअल सिनेरियो में जो एक्सपोज होती हैं उसका पाकिस्तान में ऐसा कोई अभी, अगर आप वर्किंग करना चाह रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टूल। तो वो आपको कुछ रिएक्ट के ऊपर ही आप काम करके यू कैन वर्क ऑन द क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वर्चुअल एक्सपो को प्रेजेंट किया जा सके। मजीद अगर आपने इसके ऊपर आपको चाहिए कौन सी नॉलेज होगी, 3D मॉडल कैसे बनेंगे, हाउ यू कैन लिंक विद दैट थिंग, तो कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड, रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है? रेस्टोरेंट के लिए देयर इज अ ऐप का आइडिया के ऊपर काम किया जा सकता है कि आप रेस्टोरेंट्स के लिए एक ऐप डिजाइन करो, ठीक है? वही बात है, टेक्नोलॉजी इज योर चॉइस। देखिए, आइडिया डजंट मैटर, ठीक है ना? द मैटर थिंग इज हाउ यू कैन एग्जीक्यूट योर आइडिया, ठीक है? मेरा यहाँ पे आई हैव जस्ट रैप अप के लिए जो मेरा जो लास्ट वर्डिंग होगी ना, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डिस्कस, तो मैं फिर आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन। द लास्ट थिंग, there is a very famous quote like people invest on you or on your idea, so the most important is you. So my suggestion, my last wording is work on yourself. So that is enough from my side. If you have any question, any query, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं जी। over to sir or over to the students. जी जी थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है ज्वाइन किया जी। इंशाल्लाह जो आप लोगों की प्रोफाइल मैंने शेयर कर दी है सब ग्रुप्स के साथ, और जो फिर डिस्कस करना चाहे, जो आपने अच्छा टेक्नोलॉजी के वाले से बताया, तो जो फिर को आइडियाज़ या डिस्कशन फर्दर करना चाहेंगे वो आपको वॉइस नोट और मैसेज भी कर सकते हैं फॉर डिस्कशन। जी थैंक यू वेरी मच। जी अब्दुल्ला अपना माइक काइंडली डिसेबल कर दें। जी तैयब बिस्मिल्लाह जी शुरू हो जाएं कहिए। जी सैफ भी ग्रुप में आ चुके हैं। जी तैयब जी सर। बिस्मिल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जबरदस्त जी। बड़े देर बाद सर सेशन मिला है। अच्छा, तैयब मेरा नाम है। मैं तकरीबन 2012 टू 2016 में मैंने ग्रेजुएट किया था फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से अपनी पुरानी बिल्डिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 3 मंथ की मैंने इंटर्नशिप की थी इस्लामाबाद में। फिर कुछ इश्यूज हो गए थे तो मुझे लाहौर शिफ्ट करना पड़ा। और लाहौर मुझे बहुत ही अच्छा सेटअप मिला था मुझे एक एनजीओ के से, और हम भी बड़ी एनजीओ है अखवत के नाम से, अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के नाम से। अब्दुल्ला कमर 2-3 दफा विजिट कर चुके हैं उधर मेरे पास। तो तकरीबन हम लोगों ने जब स्टार्टअप किया था उधर एक सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि जो उनका सिस्टम वो लोन्स देते थे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स वो देते हैं लोगों को, उनका सिस्टम कोई नहीं था। वो यूज कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज कर रहे थे सिस्टम इस वक्त। तो उसके बाद फिर हमारे जो मैनेजर वगैरह थे उन्होंने फिर क्या नाम है उसका एक प्रपोज किया सिस्टम को। तो हम लोग उसको, सॉरी इशू आ रहा है जी, ये जरा सॉरी गाइस। काइंडली जरा जी सर, मैं ओके सर टाइम जी सर। जरा शॉर्ट भी तो होता है ना। जी 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 मैं सर समझ रहा हूँ। तो हम लोगों ने फिर उसको एक माइग्रेशन तकरीबन हम लोगों ने फिर सिस्टम बनाना शुरू किया। पीएचपी में हमने उनका सिस्टम डिजाइन किया। तकरीबन हमें फिर उनका जो डाटा था लाखों करोड़ों डाटा था उनका, जिसको हमें पूरा 1 साल लगा था। हम लोग उसको माइग्रेट किया हमने अपने पास डाटा लेके ग्लोबल, जिसके लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर यूज किया था। पीएचपी केक वर्जन, पीएचपी में भी पहले केक वर्जन यूज किया, फिर उसके बाद U2 में हमने उसको कन्वर्ट किया। तो तकरीबन ये हमें कोई 4 साल मैंने उस कंपनी के साथ लगाए मैंने। अब मैंने शिफ्ट किया उधर, मेरा जो रोल था वो एज अ SQA था। फिर अब जो है मैंने 4 साल बाद डिग्री करने के बाद ये मैंने दूसरा स्विच किया। अब मैंने एक कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, इधर ये यूके की कंपनी है सर। तो ऑलमोस्ट तकरीबन इनके पास पाकिस्तानी क्लाइंट कोई भी नहीं है, सारे बाहर का क्लाइंट है इनका। और इनके कुछ अपने प्रोजेक्ट्स है, तकरीबन 23 प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके अपने हैं इस वक्त। और सेकेंडली दूसरा जो है, और जो है अभी नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं बाहर से इनको, तो उसके ऊपर भी वर्किंग जो है वो चल रही है। अभी मैं जो स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूँगा, हमारे पास जब अखूत में था जब मैं, तो उस वक्त हमारे पास जॉब्स के लिए लोग आते थे, सीवीज आती थी, ढेरों के हिसाब से सीवी आती थी। उसमें से सीवीज ऑलमोस्ट तकरीबन सारी रिजेक्ट हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने सीवी में लिखा बहुत कुछ होता था, लेकिन जब इंटरव्यूज वगैरह पे हम बुलाते थे, उनकी बेसिक्स जो होती है ना, यानी कि उनको क्लास बनाने का नहीं आइडिया होता, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होती है डेटाबेस में, बिल्कुल भी नहीं था आइडिया। तो मेरा स्टूडेंट को मशवरा यही है, हमारे जो मैनेजर थे अखवत में, हम यही कहते थे कि जिस बच्चे की बेसिक्स क्लियर है ना, बेसिक्स उसकी वो क्लियर है ना, तो मैं उसको इजीली आराम से अपने साथ एडजस्ट कर सकता हूँ, जो बेसिक्स होती हैं। तो सबसे स्टूडेंट्स को मशवरा मेरा यही है कि अपनी बेसिक्स को वो लाजमी स्ट्रॉन्ग रखें। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको लाजमी वो नोट करें, क्योंकि इंटरव्यू में जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है वो इंटरव्यू में उससे बेसिक्स ही सारी पूछी जाती है। और मोस्टली स्टूडेंट्स को बेसिक्स ही नहीं पता होती कि ये कैसे क्या चीज़ है ये। अक्सर इंटरव्यूज मैंने भी किए हैं, उसमें मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, इंडेक्स क्या होता है, उनको इंडेक्स का ही नहीं पता होता था अक्सर। जो है बेसिक्स, मेरा स्टूडेंट्स का मशवरा ये है कि जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी, जो आप आगे बिल्कुल नहीं चल सकेंगे। बेसिक्स अपनी लाजमी अपनी क्लियर रखें। अच्छा, फाइनल ईयर के हवाले से मैं इस वक्त जो यूके में ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम का चल रहा है इस वक्त ट्रेंड, जी जो यूके में जो चल रहा है। अभी हमारे पास रिसेंटली हमारे पास ये इस वीक में एक प्रोजेक्ट आया हमारे पास, जिसमें क्लाइंट जो है अपनी एक वेब ऐप बनवा रहा है, जिसमें वो अपने उसके पास एक ऑफिस है, ठीक है, जो मल्टीपल्स लोग उसको यूज करते हैं, और वो उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सर्विसेज में सपोज ये है कि वो उनको इंटरनेट सर्विस दे रहा है, फिर उनको क्या नाम है उसका, एक टेबल चेयर है उनके लिए, एक अलग से कैबिन वो लेना चाह रहे हैं, कैबिन वो ले रहा है। फिर उसके बाद फिर उनके जो है मेल बॉक्स हैं, मेल्स वगैरह हैं, उसने एक एड्रेस जो है वो क्लाइंट को, जो बंदा यूज कर रहा है इसको, वो क्लाइंट को वो एड्रेस वो अपने ही ऑफिस उधर का ही उसने एड्रेस दे दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या नाम है उसकी जितने भी मेल्स आएंगी वो सारी उधर आएंगी, वो क्लाइंट के साथ जो मीटिंग होगी सारी उधर ही आएंगी। यानी कि एक ये ट्रेंड बन चुका है कि आप एक ही जगह पे बैठ के एक ही सीट है लेकिन मल्टीपल लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये एक वेब ऐप के तौर पे हम लोग उसको डेवलप करने जा रहे हैं
इस वक्त यूके के लिए। इसमें मुख्तलिफ जो है वो लिंक्स में कंपटीटर्स जो है हमारे इनके जो है वो भी उनके भी मैं लिंक्स इंशाल्लाह मैं जल्दी शेयर करूंगा मैं, ठीक है। तो सेकेंडली दूसरी एक अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक मोबाइल ऐप डेवलप की है कि इसमें ये है कि क्लाइंट है उसकी शिप्स हैं मुख्तलिफ शिप्स जो है वो जो शिप्स हैं उसको ट्रैक करना चाह रहा है वो कि और वो भी कंट्री के टाइम के हिसाब से इस वक्त मेरी शिप जो है इस वक्त यूरोप में किस जगह पे खड़ी हुई है। हमने उसको वो भी डेवलप करके दिया जिसमें उसके मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ लिए हम लोगों ने कोई लॉगिन नहीं रखा, कोई कुछ नहीं रखा, वो अपने पास सिर्फ जो मोबाइल का जो है वो डिवाइस आईडी उठाएगा, वो उसको एज अ रजिस्टर के तौर पे वो ले रहा है, वो अपनी डेटाबेस में ऐड कर रहा है और उसको एज अ रजिस्टर के तौर के ऊपर ले रहा है। वो रजिस्टर होगी तो फिर जाके वो ऐप उसके पास चलेगी, अदरवाइज वो ऐप नहीं चलेगी। और ये प्ले स्टोर पे हम लोगों ने अपलोड नहीं किया, वो खुद जाके मोबाइल्स में या जिस सिस्टम में जाके वो इंस्टॉल करेगा। वो जो एप्स हैं वो भी जो अंग्रेज जो गोरे हैं वो इस वक्त अपनी एप्स को भी बहुत ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं। वो जो मेन है वेब के साथ साथ वो ऐप को भी बहुत ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं। फिर उसके बाद है तीसरा जो है आप किसी एनजीओ के साथ अगर आप करते हैं तो उनके लिए जो है आप कोई भी जो बोर्ड्स लेवल तक हैं जो जिनका इतना बहुत ज़्यादा डाटा है वो अब सिस्टम्स नहीं यूज़ कर सकते वो, तो आप उनके लिए कोई मोबाइल ऐप वगैरह डेवलप कर सकते हैं जो उनके सिस्टम्स के लिए उनको वन क्लिक के ऊपर उनको सारी अपनी रिपोर्ट दे देगी। अखवत में हम लोगों ने जो जब माइग्रेशन अपना सिस्टम डेवलप किया था हमने उसके साथ एक थोड़ी देर बाद ही हमने एक मोबाइल ऐप डेवलप करके दी थी। हमारे जो डायरेक्टर थे डॉक्टर अमजद साकिब साहब, उनको हमने डेवलप करके दी थी और वो इतना इजीली था ना, इतना खुश हुए थे, वो ये कह रहे थे कि यार आप लोगों ने मेरी जिंदगी आसान कर दी इस काम में। वो इतना ज्यादा हुआ क्योंकि उनको वन क्लिक के ऊपर इनको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल जाती होती थी, फिर उसको फर्दर वो फिर अपडेट होती रही है, अब मुख्तलिफ डिजाइन में बन गई हुई है। तो अगर कोई भी किसी भी किस्म का आपको कोई इशू है तो आप सर से मेरा नंबर ले सकते हैं। आप अगर कोई जॉब वगैरह के रिलेटेड है, जैसे ही जॉब्स वगैरह आती हैं तो मैं ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेसिक्स को लाजमी आप स्ट्रॉन्ग रखें। जब आप डिग्री करके मार्केट में आप जाएं तो आपकी बेसिक्स लाजमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्वेश्चन एक ही पूछे जाते हैं, चंद एक ही चेंज होते हैं, लेकिन वो ही स्टूडेंट्स को नहीं आ रहे होते। ठीक है सर। जी जी, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। और इसके बाद जो है सेशन बस अभी ख़त्म होने वाला है और अभी इसको दोबारा मैं रीजनरेट कर दूंगा और दोबारा तमाम लोग सेशन जो है मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा दोबारा ज्वाइन करने। और मेरे पास जो है वो अब्दुल कदूस पराचा साहब हैं जो माशाल्लाह 2000 मुझे याद पड़ता है 2012 में शायद ग्रेजुएट हुए हैं या 11 में इस तरह ग्रेजुएट हुए हैं। वो अपना तारुफ करेंगे, बहुत एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह इनके जो बड़े भाई है वो भी मेरे यूनिवर्सिटी फेलो थे। जी अब्दुल कुद्दूस पराचा जी, वलीद मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, आप अवेलेबल हैं? ज़रा सीनियर थोड़े से जो है मैं उनको चांस देता हूँ। मैं एक सेशन भी जनरेट कर देता हूँ, अगर ये एंड हो जाता है तो दोबारा सबके साथ लिंक ज्वाइन कर लेंगे। 3-4 अभी ग्रेजुएट है जो ज्वाइन किए हुए हैं और भी आ रहे हैं, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उन्होंने पहले से वॉइस नोट में आपके लिए आइडिया शेयर करके रखे हैं, वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। जी अब्दुल कुद्दूस पराचा जी। जी पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कद्दूस पराचा नहीं, उस्मान पराचा। उस्मान पराचा जी, कद्दूस पराचा आपके मामू लगे, मामू थे या चाचू थे आपके? नहीं, बड़े भाई हैं आपके साथ जो बड़े क्लास भाई, फेलो थे, बड़े भाई कजन थे जी, कजन भाई जी जी जी। उस्मान पराचा, सॉरी जी। उस्मान अस्सलाम अपना तारुफ वालेकुम थोड़ा सा करा दे जी। श्योर। अस्सलाम जी। वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज उस्मान एंड आई हैव ग्रेजुएटेड इन 2012 फ्रॉम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी और करंटली मैं अभी रॉकविल टेक्नोलॉजीज में हूँ। मेरा तकरीबन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन mobile expertise. Along with I am also a solution architect and I have worked on fintech industry. और उसके अलावा जो है I have visited UK as well for 6 months from the company, and recently from start of this year I was in Malaysia for some of assignment that was also in the banking sector. एंड इसके अलावा थाईलैंड भी और दुबई, तो ये ज़रा थोड़ा सा मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सीधा प्रोजेक्ट्स का बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है वो एक तो ये कि मोबाइल साइट के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है, उसके अलावा
जो आजकल चल रही हैं उसमें से ट्रेंड सिचुएशन जो हमारी पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है उसकी वजह से डॉक्टर पेशेंट्स ऐप इस टाइप की चल रही हैं, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल्स पे काम हो रहा है। करंटली मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ दे ऑन आल्सो अ स्कूल फ्रॉबल्स, तो हमने उनके लिए भी प्रोडक्ट्स बनाई हैं जो ऑनलाइन लर्निंग, फी पेमेंट और इस टाइप की। उसके अलावा वॉलेट्स ऐप और लॉजिस्टिक। वॉलेट्स ऐप में आपने इजी पैसा यूज की होगी, इसके ऊपर बहुत आजकल काम हो रहा है। एक नई आ रही है सादा पे के नाम से, दैट वाज एन अमेरिकन इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एंड दे स्टार्टेड डेवलपिंग सादा पे। और उसमें लॉजिस्टिक में बेसिकली इम्प्रूवमेंट इस तरह आ रही है कि एक इनोवेशन आ रही है कि भाई लॉजिस्टिक को एक जो टिपिकल काम हो रहा है उससे जरा थोड़ा सा हट के। रिसेंटली आई हैव अ सेशन विद फूड पांडा इन सिंगापुर, तो उन्होंने भी जो वो करना चाह रहे हैं कि वो अपनी लॉजिस्टिक, अपनी डिलीवरी को किस तरह वो बेहतर बना रहे हैं। इसी तरह हमारे जो पाकिस्तान में भी मोस्टली ट्रेंड चल रहा है वो दराज और ये अली एक्सप्रेस और ये अली बाबा ग्रुप जो है ये इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है फ्रॉम चाइना। आंट फाइनेंशियल है बेसिकली इसके पीछे। तो वो वॉलेट्स ऐप पर इस वजह से भी ज्यादा काम हो रहा है पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के ऊपर आप थोड़ा सीखना स्टार्ट करें। सिक्योरिटी बहुत जरूरी और ये नेसेसिटी बन चुकी है। और अभी रिसेंटली जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें यह है कि कार्डलेस पेमेंट थ्रू मोबाइल्स आप इवन पे कर सकते हो जाके किसी भी tap and pay. You don't need to borrow your credit card or debit card. So मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ. I think it's less than a minute remaining. So we will continue again then. जी इंशाल्लाह जी, दोबारा ज्वाइन करते हुए मैं लिंक जनरेट कर देता हूँ। 11:15 पे होगा स्टार्ट और 3-4 मिनट में आप तमाम लोग सब दोबारा ज्वाइन करें। और पराचा साहब जो है माशाल्लाह बड़े अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं और आजकल जो ज़्यादातर ये काम हो रहा है कैशलेस पे हो रहा है और इंशाल्लाह दोबारा भी ज्वाइन करते हैं सेशन जी। अच्छा जी उस्मान। तो आइडियाज के लिहाज से इनके ऊपर काम करना बेनिफिशियल रहेगा आपको। इंडस्ट्री में जो है जल्दी एक किट मिल जाएगी कि आपके पास प्रीवियस अगर नॉलेज हो रहा है इसका। वॉलेट एप्स, लॉजिस्टिक, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल्स, डॉक्टर पेशेंट एप्स, इस टाइप की। इसके अलावा जो है अभी रिसेंटली आप थोड़ा सा वेल नोन बात करें कि किसको फंडिंग मिल रही है। स्टार्टअप्स का आजकल बहुत ट्रेंड है। रिसेंटली मज मैच अगर आपने सुना हो तो उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट सिक्योर की है जिसमें मज मैच इज लाइक अ मैट्रिमोनियल ऐप। और इस किस्म के आइडियाज कुछ यूनिक लेकर आए, कुछ जो करंट अगर चल रहे हैं। और फॉर एग्जांपल आप लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स और वॉलेट्स का एक अब बहुत वो चल रहा है कि ई कॉमर्स विद वॉलेट्स। सो एवरी एप्लीकेशन जो आ रही है वो ई कॉमर्स के साथ वॉलेट्स इंटीग्रेट कर रही है ताकि एक उनको फुल पैकेज मिल सके। तो इस किस्म के थोड़ा सा हट के अगर आप उसी चीज को भी लेके चल रहे हैं, काम सेम ही हो रहा है। अगर आप ई कॉमर्स पे आते हैं उसके ऊपर काम अभी भी हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन क्या है थोड़ा सा वो उसको यूनिकनेस उसमें लेकर आते हैं। तो वो एक आपका आइडिया जो होगा वो हिट कर जाए तो यू कैन अर्न वेरी वेल। और आप एक स्टार्टअप एज अ स्टार्टअप कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप जिस भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, इट शुड हैव सम वर्थ। कि अगर आप उसको फॉर द स्टार्ट आप एक उसकी MVP लेकर जाएं, इधर इंक्यूबेशन सेंटर है इस्लामाबाद में, इधर जाएं अपना आइडियाज प्रपोज करें और उसको ही लेकर आगे चलें ताकि फ्यूचर में आपको वो भी एक, अगर आप जॉब कर रहे हैं जॉब के साथ उसको भी लेकर चलते हैं तो वो एक आपको एक बेनिफिशियल देगा। इसके अलावा जो है मेरी जो इससे थोड़ा सा हट के आपको सजेशंस होंगी वो ये होंगी कि focus on data structures. I have given many interviews actually कि होता क्या है कि हमारी कंपनी आज कुछ आउटसोर्स करती हैं। तो मैंने इंटरव्यूज दिए हुए हैं बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज में भी काफी में दिए हुए हैं, IBM में, फूड पांडा में। तो वो फोकस आपका क्या कर रहे होते हैं और दे हैव वेरी स्मूथ, दे टेक वेरी स्मूथ इंटरव्यूज। बहुत आपको एक इजीली प्लेटफॉर्म और इजीली उसको मैनेज कर रहे होते हैं
और उसके ऊपर वो जो फोकस होता है उनका डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, इसके ऊपर बहुत फोकस रखते हैं वो। क्विक सर्च, बाइनरी सर्च और ये वाले जो एल्गोज हैं, आपकी ये स्किल्स अभी भी वो जितने भी अच्छी कंपनीज हैं वो ये मस्ट देखती हैं। और विद द टाइम आपको ये चीज़ें आ भी जाएंगी इंशाल्लाह। तो बाकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आजकल जो ज़्यादा चल रही हैं, मोबाइल में आपके पास है iOS और एंड्रॉयड नेटिव, अलॉन्ग विद दिस फ्लटर ने और रिएक्ट नेटिव ने काफ़ी मार्केट कैप्चर कर लिया है। और ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं कि चूज़ करने के लिए आप किस टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं। और बाकी जो है जावा तो ऑल टाइम फेमस है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा कांटेक्ट आप सर ख्वाजा ताहिर से ले लीजिएगा। किसी किस्म की हेल्प और कुछ चाहिए हो आपको तो आई एम अवेलेबल। जी थैंक यू उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े अच्छे आइडियाज़ भी दिए। 4-5 जो करंटली आप लोग काम कर रहे हैं, वॉलेट पे, लॉजिस्टिक पे, डॉक्टर पेशेंट्स पे आजकल ऑनलाइन बड़ा काम हो रहा है, काफ़ी अरसे से हो रहा है। और आपकी प्रोफाइल भी शेयर है। और जो कोई स्टूडेंट्स रब्ता करना चाहते हैं, कुछ आपसे गाइडेंस सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपका बहुत एक्सपीरियंस है और इस चीज़ में डेफिनेटली मेरे पास भी कल बड़ा शॉर्ट टाइम था। और कल मैंने रात को एकदम ये प्लान किया, पहले भी लास्ट वीक प्लान किया था बट मैं बिजी था, नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो मेरे और भी इंडस्ट्री में पुराने ग्रेजुएट्स हैं वो भी साथ साथ आस्ता हम सेशन करते जाएंगे थोड़ा सा। और सीनियर के साथ भी 8 सेमेस्टर के साथ भी सेशन करेंगे, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट कंप्लीट करें, जो भी बनाए उसको एज अ प्रोडक्ट कंप्लीट करें और मार्केट में लॉन्च करें। थैंक यू वेरी मच जी। जी अब मैं मौका दूंगा वलीद, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। वलीद सऊदीया से ज्वाइन किया हुआ है, मेरे पर बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। वलीद के बाद सैफ भी होंगे, और सैफ भी बड़े अच्छे, और वलीद से भी पुराने स्टूडेंट, बट वलीद ने पहले से ज्वाइन किया हुआ है। जी वलीद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वलीद जी, इंट्रोडक्शन दें, थोड़ा सा तारुफ बताएं, और फिर आप अपने बताएं करंटली कहाँ क्या कर रहे हैं और क्या क्या थोड़ा सा आइडियाज शेयर करें। जी मैंने फर्स्ट मैं ग्रेजुएट हुआ था 2015 में और एनालिसिस की फील्ड में चला गया था क्यूए में। जब आप क्यूए में जाते हैं तो सर की बड़ी कदर आती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टूल्स आप इनसे ही पढ़ी होती है। वो सारी इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारा आप तकरीबन बेसिक कॉन्सेप्ट ये देते हैं, बाकी चीज़ें आप मार्केट से ले लेते हो। लेकिन मतलब जो आज मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहूँगा वो सर को, आज जो मैं जो कुछ भी हूँ वो सर की वजह से ही हूँ, क्योंकि नहीं अल्लाह खैर करे, आप सबकी मेहनतें होती हैं और सब एफर्ट करते हैं। आप वली सर अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ये बताएं कि आप ग्रेजुएट होके कहाँ कहाँ आपने जॉब्स की, माशाल्लाह डिफरेंट जगह पे आपने जॉब्स की हैं, और करंटली कहाँ और ऐसा क्या कर रहे हैं और क्या प्रोजेक्ट्स पे आप आजकल काम कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा करंट वहाँ के एक्सपीरियंस जो जिस जगह आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन इस तरह बताएं ताकि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन भी मिल जाए। तमाम स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं। जी वलीद जी। मैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन में इवनिंग का स्टूडेंट था, तो मॉर्निंग मेरी जॉब हो गई थी 6 सेमेस्टर में। तो साथ में मैं क्यूए की फील्ड में ही था साथ में। तो पहले मैंने उधर सीड्रस था एक सॉफ्टवेयर हाउस, उस पर जो काम किया है, उनका हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स थे और डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन थी, उन पर काम किया था। फिर अभी मैं एज अ सिस्टम एनालिस्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में काम कर रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया है और 5 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे मार्केट में बैठे हुए, और डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स आइडिया के हवाले से मैं बात करूंगा तो अभी आप कुछ फ्यूज़ करें, देखें, हाँ फ्लो के साथ ना बहें, आप कुछ यूनिक लेके जाएं। अभी हमारे पास iOS के डेवलपर जो पाकिस्तान में हैं वो बहुत कम है। एंड्रॉयड का डेवलपर जो स्टार्टिंग लेता है 25, वो iOS का लेता है 50। सही है, इसमें आपको स्टार्ट में आपको हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन फॉर आफ्टर सम टाइम आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसमें। इसी तरह IBM के प्रोडक्ट्स हैं, IBM स्टैक डेवलपर हैं, इसी तरह के इसमें आपको काम होगा। इसी तरह एक और मैं बात करना चाहूँगा, मैंने सर के साथ भी शेयर किया था कि मैं रियाद बैंक में जब जॉब कर रहा था तो रोबोटिक्स की एक जॉब निकली थी, तो वो कंपनी मेरी हायरिंग कर रही थी। तो मैंने सर्च किया तो मुझे पाकिस्तान में सिर्फ 2 बंदे मिले हैं रोबोटिक्स में RPA पे काम करने वाले।
और पाकिस्तान में रोबोटिक्स इस टाइम ना होने के बराबर है। सारे इंडियन, आप जब ग्लोबली आते हो तो इस टाइम आईटी में इंडिया पूरा छाया हुआ है, और आईटी में वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। तो रोबोटिक्स में आपको यूआई पाथ पे, आप इस यूआई पाथ पे जाएंगे, वहाँ आपको फ्री ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी, वो आपको सर्टिफिकेशन भी करवा रहे हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। रोबोटिक्स में ये होता है कि आपके जो प्रोसेसेस होते हैं वो ऑटोमेशन पे मतलब ऑटोमेशन वगैरह करनी होती है उनकी, और मतलब कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम करना होता है आपको। इसी तरह है प्रोजेक्ट जिसमें सर का लेक्चर देख रहा था, उसमें सर ने शेयर किया था सर्विस प्रोवाइडर के नाम से, तो मैं सर के साथ भी शेयर किया है। वो हमारी एक एप्लीकेशन है, मेरे दोस्त ही हैं, उनके साथ हमने मिलके काम किया है, हुनर शिनास, जो कि अभी इनिशियल फेज में, वो अभी सिर्फ एक स्मॉल से डिवीजन, हजारा डिवीजन में लॉन्च की है हमने। उस पे अगर मतलब उसका एनालिसिस वगैरह मैंने ही किया है और टेस्टिंग वगैरह भी मैंने किया, तो अगर आपको होम सर्विस प्रोवाइडर, हाँ जी बिल्कुल सर्विस सर, प्रोवाइडर जो फैसिलिटेट करते हैं आपको। हाँ उसमें बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, प्लम्बर वगैरह जो चाहिए होता है, जी, जस्ट लाइक आप इसको स्मार्ट, जी 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 बिल्कुल, सर्विस और स्मार्टफोन्स पे आप लेके जा सकते हैं। ये मैं काफी हाँ साल पहले यार, पता नहीं 5-6 साल पहले, एक मीरपुर यूनिवर्सिटी में गया था एज अ जज बन के। तो वहां पर कंपटीशन भी हो रहे थे, उसमें फिर ये मैंने आइडिया देखा था, बट वहां पर उनसे कुछ हुआ नहीं। वेबसाइट पे उन्होंने सिर्फ एक पोर्टल बना लिया था, तो वहां से फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को आइडिया दिया था। काफी इस पे कुछ हमारे FYP के को पुराने जो स्टूडेंट्स थी, फीमेल वगैरह, उन्होंने कुछ काम किया है, बट अच्छे तौर पे। अभी रिसेंटली किसी ने ये प्रोजेक्ट लिया भी है FYP पे ना, मेरे स्टूडेंट ने, तो अच्छा काम करे तो बड़ा जबरदस्त इसको बिजनेस के तौर पे रन किया जा सकता है। जी तो कंटिन्यू करें वलीद जी। उसकी हमने iOS और एंड्रॉइड ऐप लॉन्च कर दी है अभी, और बीटा रिलीज हुई है, और तो अच्छा चल रहा है वो। इसी तरह है आपके, अब अगर यूनिवर्सिटी में अभी यूनिवर्सिटी में मेरी लेटेस्ट जॉब है, उसमें हमें ये इशू होता है कि हम रिक्वेस्ट जो आती हैं आपकी, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा है वो सारा कुछ मैनुअल है। आप उसको वर्क फ्लो, सिंपल छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसमें आप वर्क फ्लो डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी रिक्वेस्ट है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट है, आपको कोई लीव चाहिए, या ये एम्प्लॉय के हिसाब से भी हो सकता है और ये स्टूडेंट्स के हिसाब से भी हो सकता है। स्टूडेंट फेयर्स की जो भी रिक्वेस्ट हैं, आप उसको मतलब कि उसको ऑटोमेट कर दें, ताकि अभी देखें फिजिकल इंटरेक्शन हमारा नहीं हो रहा, मोस्टली जो लोग हैं वो घर से बैठ के काम कर रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू आप जिसे फिजिकली विजिट करें यूनिवर्सिटी को, आप उसको वर्चुअली कर सकते हैं। इसी तरह प्रोसेस को ऑटोमेट करें, ये छोटी सी है। इसी तरह एक और है मेरे पास, मैं कल ही बात कर रहा था, और इस पे मैं, अगर आप अच्छी प्रोटोटाइप हमें बना के देते हैं तो इस पे हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो इस तरह है कि स्कूल में कैंटीन होती है छोटे बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स उनको पैसे देते हैं, और पेरेंट्स को पता नहीं होता कि बच्चे उनका क्या खा रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि एक आइडिया है, एप्लीकेशन हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि कैंटीन के पास पेरेंट्स ने ऑलरेडी पैसे दिए होंगे, सब्सक्रिप्शन ली होगी, और पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि बच्चे क्या खाएंगे आज, और बच्चे क्या खा रहे हैं। इस डिफरेंट तरह के सिनेरियो हो सकते हैं इसमें। तो गुड, इसमें हो है, सकता है। मुझे समझ आ गई है, गुड है, ठीक है। मतलब इसमें मैं आपको इन्वेस्ट भी, मतलब कि मेरे पास इन्वेस्टर भी हैं, और मैं आपको इसमें इन्वेस्ट भी करवा सकता हूँ अगर आप अच्छी प्रोटोटाइप हमें बना के दे देते हैं। इसमें आपको मैं एनालिसिस में भी हेल्प कर दूंगा, क्योंकि मैंने खुद इसमें सारा कुछ मैं काम कर रहा हूँ अभी इसमें। गुड गुड। और इसी तरह है स्कूल, ये देखिए स्कूल ना, देखिए ये सॉरी बात कर रहा हूँ, ये देखिए छोटा सा आइडिया है। इस पे एक ऐप बन के इंटरेक्शन, पेरेंट, वो मोबाइल बेस्ड ऐप बनेगी जो कैंटीन वालों के पास भी होगी और पेरेंट्स के पास भी होगी। वो सब्सक्रिप्शन कार्ड के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं। प्लस जो है कैंटीन के पास एक ऐसी मतलब प्रोडक्ट्स की वो बार कोड रीडर के साथ होगी, जो पेरेंट्स सजेस्ट करते जाएंगे, जो उनको बताते जाएंगे, वो उस बार कोड के थ्रू स्कैन करके वो चीजें उनको बच्चों को मिलती जाएंगी। बिल्कुल। तो जबरदस्त है इसमें जी क्या जी। होगा कि पेरेंट्स भी मुतमईन हो जाएंगे, मतलब स्टूडेंट को, मतलब पेरेंट डिसाइड करेंगे ये स्टूडेंट का बजट कितना है आज का, मतलब कि 50 रुपए है, तो उसमें 50 रुपए की ये चीजें उसको मिलनी चाहिए, सही है, वो उसको स्टूडेंट का ले लेगा। उसका कोई कोड होगा, बार कोड होगा, या कोई कोड होगा, स्टूडेंट बताएगा कैंटीन वाले को, तो उसका लंच बॉक्स उसको वो मिल जाएगा। इसी तरह फिर स्कूल के हवाले से है, अभी सिक्योरिटी के रीजन, सिक्योरिटी के देखें इश्यूज हैं हमारे साइड पे। अब स्कूल के बाहर एक स्कैनर लगा हो हर गाड़ी के ऊपर, मतलब जो बच्चों को लेने आती है,
उसमें ये होगा कि भाई आपका स्कैनर होगा, वो कैम के थ्रू कैच करेगा और आपके पेरेंट्स को ये नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई गाड़ी पहुंच गई है स्कूल में, और वो गाड़ी की लाइव लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। मतलब पिक एंड ड्रॉप के हवाले से है कि भाई कब बच्चे को पिक किया गया है, कि किसने पिक किया है। इसी तरह ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में ही एम्बेड हो जाएगा। और इसी तरह रोबोटिक्स के हैं, उस पर आप काम करें, क्योंकि जो चीज़ यूनिक है ना वो पकड़ें। यूनिक आजकल पाकिस्तान में हर कोई देखें अगर, तो जो बस एक कामयाब हो गया सारे उसी के पीछे भाग रहे होते। तो थोड़ा सा यूनिक, जब आप आईटी फील्ड में आते हैं, आईटी एक छोटी सी फील्ड है, आप चाहे किसी भी कंट्री में बैठे हों, आपको ग्लोबली सबके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। इस टाइम इंडिया, सिंगापुर, फिलिपिनो ये सबसे आगे हैं। और अगर मैं खुद अरब कंट्री में हूँ तो ये लोग क्रेजी हैं आईटी के बारे में। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, फर्स्ट आती है तो ये पहले अरब में लॉन्च होती है, यूएई में वगैरह में, ये मिडिल ईस्ट में लॉन्च होती है। तो ये बड़े क्रेजी लोग हैं इस बारे से। तो आप अपना यूनिकनेस लेके जाएं और iOS पे फोकस करें, क्योंकि उसमें आपको हेल्प नहीं मिलेगी। आप स्टार्ट देखें एज अ प्रोजेक्ट, आप छोटा सा भी काम कर लेंगे उसमें तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। और दैट्स इट। थैंक यू सर। जी, बहुत 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 शुक्रिया वलीद, बहुत बहुत थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। और मैं और वलीद रात को भी डिस्कशन कुछ कर रहे थे लेट नाइट, और मुझे 2-2:30 बज गए थे, और वलीद तो मेरे ख्याल से अजान के बाद सोए हैं। और इंशाल्लाह ये एफर्ट करते रहेंगे। और फिर मेरे पास अभी मेरे ख्याल से सैफ ज्वाइन कर चुके हैं। सैफ अगर अप्लाई सर कर दें। एक बात ऐड करना जी चाहूंगा, किसी को भी जी बिल्कुल। एनालिसिस क्यूए में किसी तरह की भी हेल्प चाहिए हो तो मैं अवेलेबल हूँ। सर से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा किसी तरह से जी, भी। मैंने तो आपकी प्रोफाइल शेयर कर दी है, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा, उसमें आपके इंशाल्लाह। कांटेक्ट हैं, आपके व्हाट्सएप नंबर हैं, ईमेल्स हैं। तो इंशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट हैं, तमाम लोग देख रहे हैं, और ज़ाहिर बात है जो ज्वाइन किए हुए हैं वो सुन रहे होंगे कि वलीद भाई उधर हैं माशाल्लाह, उन्होंने इस्लामाबाद में भी काम किया, एबटाबाद में भी काम किया, और काफ़ी अच्छी ग्रो कर रहे हैं और सीख रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। ये पैशन होना चाहिए कि ईगर टू लर्न, हाउ मच यू आर ईगर टू लर्न। देखिए आइडिया छोटा सा होता है, मैं तभी आपको मैंने एफआईपी का शुरू में सेशन दिया था, वो बेसिक दिए थे। आइडियाज छोटी सी चीज होती है, उसको आप कैश करा के ग्रो कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली 8 से 10 ग्रेजुएट जो थे वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए। कोई बाहर के मालिक में, कोई मीटिंग्स में, कोई की कमिटमेंट्स हैं, और बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी इंशाल्लाह वो भी एक सेशन कोशिश करूंगा कि ट्यूसडे को सेशन अगर उनके साथ हो जाए, तो वो जो नहीं ज्वाइन कर सके वो भी जो अच्छे एक्सपीरियंस जो हैं, कुछ दुबई में बैठे हुए हैं 2 लड़के, और बाहर के ममालिक में भी कुछ हैं जो काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी ज्वाइन करेंगे। कुछ जावा के एक्सपर्ट्स हैं, वो मलेशिया वगैरह में हैं, कुछ 1-2, तो इंशाल्लाह उनको भी लेके आएंगे। जी, एनीवन, एनी सीनियर ग्रेजुएट हु हैव सर जॉइंड। मैं आ जी गया हूँ सर सैफ, मैं। बिस्मिल्लाह। जी सैफ, जिंदाबाद। अपना तारुफ कराएं, कब ग्रेजुएट हुए, और उससे पहले थोड़ा सा अपना आपकी जो एफर्ट्स हैं यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट्स के साथ वो भी थोड़ा सा, ताकि पता लग सके, क्योंकि वो स्टूडेंट ने थोड़ा सुना होता है। तो वहाँ जी, से जी। शुरू करें, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपने क्या किया, और फिर आजकल क्या कर रहे हैं, और फिर किस तरह की एप्लीकेशन है, और अपनी हेल्प। और जी सैफ, जी कंटिन्यू। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सारे ठीक होंगे। अच्छा, थैंक यू सर, आपने मौका दिया। तो वेलकम। एक्चुअली 2015 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, 11 to 15 हमारा बैच था। और उस टाइम जो है हम लोगों ने ये किया था कि जब हमने ज्वाइन किया था तो सेकंड सेमेस्टर में हमने अपनी क्लास के साथ मिलकर हमने एक सोसाइटी बनाई फॉस्ट टैलेंट के नाम से। अभी भी उसके पेजेस वगैरह वेबसाइट अवेलेबल हैं। तो हमने सर के साथ मिलके हमने तकरीबन 100+ एक्टिविटीज़ हमने करवाई थी सॉफ्टवेयर रिलेटेड, मतलब अपने सीएस डिपार्टमेंट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी। तो उसमें हमने माशाल्लाह। मुख्तलिफ सेशंस करवाए थे और सारी चीज़ें। तो सर की कोऑर्डिनेशन थी हमारे साथ और हमने मिलके उसमें बहुत ज़्यादा हमने काम किया था। तो वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि वो जब हम यूनिवर्सिटी से निकले तो वो हमारे बहुत ज़्यादा काम भी आया। तो फाइनली प्रोजेक्ट हमारा जो था वो हमारा गेम का था। उस टाइम ये था कि जब गेमिंग के हवाले से और इस तरह कोई इतना ट्रेंड नहीं था, तो हमने एक बड़ा यूनिक वो प्रोजेक्ट किया। तो उसमें थोड़ा सा जो है डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा उस पर कंसर्न्स थे, लेकिन ये जब वो चीज़ हमने बनाई तो सर ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और वो बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट हमारा वो बना। अच्छा, मैं उसके बाद जब ग्रेजुएट हुए तो मैंने फिर एक गेमिंग कंपनी ज्वाइन की।
तो पहले बताएं कि यहाँ आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया था, किस टेक्नोलॉजी को यूज किया था। आपके साथ एक और ग्रुप था, एक तो फादर का ग्रुप था, फाद के जी साथ जी आप थे और एक दूसरा भी था, उसका नाम मुझे भूल गया, वो ग्लासेस वाला जो हमारा हीरो आतिफ जो आतिफ था वो। जी आतिफ वगैरह था। जरा वो बता दें आपका प्रोजेक्ट क्या था और किस टेक्नोलॉजी को यूज किया था दैट टाइम 2015 में। वो बड़ा उस वक्त वो स्टार्ट हुआ था यूनिटी पे काम करना। जी एग्जैक्टली जी बिल्कुल। हमारा जो प्रोजेक्ट था वो एक 3D गेम थी, उसमें 3D हमने उस यूनिटी 3D में के अंदर हमने डेवलप किया था। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें उस टेक्नोलॉजी का बिल्कुल नहीं पता था, और इवन कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो है हमें कोई इस तरह कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ये जो टेक्नोलॉजी है, बाकी टेक्नोलॉजीज पे तो टीचर्स गाइड कर लेते थे, लेकिन यूनिटी एक ऐसी चीज थी कि उस टाइम टीचर्स के भी मतलब उसके बारे में इतना ज्यादा और नहीं था। तो हमने उसको किया, सर की सपोर्ट हमारे साथ थी, हमने उसके ऊपर, बल्कि सर ने हमें बड़ा इनकरेज भी फिर उस टाइम किया जब हम उसको किया। तो यूनिटी उसको हमने वो सीखी, वो मतलब ये जो P1 और P2 के अंदर जो है यही टाइम था हमारे पास। तो इंटरेस्टिंगली ये हमने जो है वो उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी के अंदर हम सही वो कहते हैं ना कि इन हुए, और उसके ऊपर हमने फुल फ्लेज लर्निंग शुरू की। मेरे साथ नोमान था ग्रुप में, तो हम रातों को नुमान। बैठ के, नोमान वहीद, हम रातों को जो है वो पूरी पूरी रात जाग के हम वो टेक्नोलॉजी सीखते थे, और फिर उसके ऊपर हमने वो गेम डेवलप की। तो वो उसमें यह था कि गेम के अंदर ये था कि 3 कैरेक्टर्स थे, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम थी वो। तो आपने तीनों को जो है वो कंट्रोल करना था, तो आप स्विच करते थे एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में और दूसरे से तीसरे में। तो वो उन तीनों कैरेक्टर्स को आपने एट अ टाइम लेकर चलना था, और वो सारा कुछ जो है वो मतलब वो गेम प्ले में यही था। उसके अंदर ये था कि उसके अंदर हमने वो बिल्कुल स्क्रैच से हमने सारा काम किया था। इवन कि उसके अंदर हमने जो टेक्सचरिंग थी, जो गेम का टेक्सचर बनाना था, उसके अंदर जो डिजाइनिंग करनी थी, सारा कुछ वो सारा कुछ हमने खुद किया। मतलब उसके अंदर हमने कोई भी चीज हमने उठाई नहीं, तो सारा कुछ वो जी स्क्रैच से था। तो एक जी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, लेकिन ये था कि उसके अंदर जितना कुछ सीखा तो वो बड़ा मतलब स्टिल वो एक बड़ा अच्छा एक वो था। तो वो फिर और दूसरा ये कि फर्स्ट हैंड का जैसे मैंने जिक्र किया, उसके हमने एक्टिविटीज की। फिर हमने इवन के माइक्रोसॉफ्ट को हम अपनी यूनिवर्सिटी लेकर आए, माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पर फिर हमने स्टूडेंट पार्टनर्स बनाए और माइक्रोसॉफ्ट को हमने एंगेज किया यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जी। अभी मुझे नहीं पता कि अभी वो माइक्रोसॉफ्ट का क्या इस वक्त सिनेरियो है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि काफी वो अर्सा नहीं था, 1 साल में उसका था, हेड था, फिर वो फिर आगे किसी ने कंटिन्यू नहीं किया, तो मैं फिर ठंडा हो गया। अच्छा पता नहीं अच्छा। क्या क्या मैं करता रहा यार, ये हाँ स्टूडेंट्स को वो पता बड़ा भी नहीं, स्टूडेंट्स को वो पता भी नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या खिदमात दी हैं अब एग्जैक्टली ये ये तो बिल्कुल अच्छा वो हम मेरे फिर ख्याल से लेकर आए। मेरे जी ख्याल जी से सर। मैं हमारे वो कहते हैं ना, अपना वैसे नाम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मगर अगर कोई शान में कोई तकरीब हो तो पुराने ग्रेजुएट्स या वो बता सकेंगे क्या क्या कंट्रीब्यूशन है सर की यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, एफर्ट के लिए। तो वो फिर मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट्स ही है, हमारे जो स्टूडेंट्स आज अच्छे मुकाम पे होते हैं यही अच्छे साथी अपने माँ बाप की उनकी दुआएं उनकी एफर्ट की वजह से होते हैं। वरना एग्जैक्टली ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जो मुड़ के पूछते नहीं, और ऐसे भी टीचर्स हैं जिनका नामो निशान नहीं, और ऐसे भी टीचर हैं जो सदाबहार स्टूडेंट्स की यादों में स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं और उनका इंटरेक्शन रहता है। जी जी कंटिन्यू करें, फिर आपने क्या किया कंपनी, जरा तारुफ थोड़ा सा बता दें जरा। हाँ, बल्कि मैं थोड़ी सी एडिशन जो आपने बात की है उसमें मैं एडिशन कर लूँ कि एक्चुअली हमारा एक लिहाज से ये खुशकिस्मती भी है और एक अलमिया भी है। मैं जो अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से ये बात करूंगा कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो है ना, मैं ये कहूँगा टू बी ऑनेस्ट के हमारे जो सर ख्वाजा हैं, ये इस तरह के 2-3 टीचर और होते हैं तो यकीन करें कि हमारा जो डिपार्टमेंट है स्टिल अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि मैं तो जानता हूँ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके निकलते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत हाई लेवल पर हम जो है इस डिपार्टमेंट को लेकर जा सकते हैं। लेकिन सर अकेले ही सारा कुछ वो भाग दौड़ करते रहते थे, हमें तो पता है ये सारी चीजें। खैर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक गेमिंग कंपनी ज्वाइन की, क्योंकि शुरू में हमारा टारगेट था कि थोड़ा सा क्वालिटी वर्क करना है, तो हमने ये टूल्स वगैरह भी इसमें सीखे। तो यहाँ पर फिर ये हुआ अनफॉर्चुनेटली कि जो हमने यहाँ पर कंपनी ज्वाइन की वो बड़ा क्वालिटी वर्क नहीं कर रही थी एज ए गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो नोमान तो स्टिल गेमिंग के अंदर वो रहा, हम दोनों ने ज्वाइन की। तो हमने कहा कि ये तो मतलब अच्छे क्वालिटी का काम नहीं हो रहा, इंटरनेशनल जो एक AAA गेम्स लेवल का काम यहाँ पर नहीं हो रहा। तो फिर हमने स्विच किया। फिर मैंने कहा कि चलें यार अब ये इसके अंदर ये वो नहीं हो रहा, तो फिर मैंने एंड्रॉइड को टारगेट किया। फिर एंड्रॉइड फिर स्विचिंग बहुत इजीली मेरी हुई, क्योंकि वो ट्रांजिशन जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता। जब आपको एक बार कोर पता हो, कंसेप्ट का पता हो आपको प्रोग्रामिंग का, तो आप बड़ी इजीली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में मूव कर सकते हैं। और मैं इवन के स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आपको हर टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। ये कभी एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि आप सिर्फ एक टूल सीखें, नहीं, बल्कि इस वक्त जो इंडस्ट्री के अंदर नीड है कि आपको डिफरेंट टूल, जितने ज्यादा टूल्स पर आपको काम आता होगा
आपकी वर्थ इतनी ज्यादा होगी। तो लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने यहाँ पर फिर इस्लामाबाद की जितनी टॉप की कंपनीज थी उनमें मैंने काम किया। ये इजी पैसा की जो भी बता रहे थे दूसरे सर, तो इसके ऊपर भी मैंने काम किया, और यहाँ पर जो टेलीकॉम की डिफरेंट कंपनीज हैं उसमें मैंने काफी ज्यादा काम किया। तो लेकिन ये हुआ कि फिर जो मेरा ये थोड़ा सा एक डिफरेंट मिजाज है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो है वो मुझे बड़ा अपील नहीं किया। तो फिर मैंने कहा कि अब अपने लिए काम करना है, बस अब बहुत काम हो गया है इनके लिए, जो है कंपनी के लिए काम किया है, तो अब अपना काम करना है। अच्छा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल अपना काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त चल रहा है सिस्टम। तो मैं अब थोड़ा सा बता दूं कि इसके अलावा जो मेरी मोबाइल एप्स और गेम्स के अंदर एक्सपर्टीज, इसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज है। दूसरा मेरा है डिजाइन रिलेटेड। अच्छा, बाकी जो स्पीकर्स हैं उन्होंने तो प्रोग्रामिंग रिलेटेड काफी बातें कर ली, तो मैं जरा थोड़ा सा डिफरेंट चीज जो है स्टूडेंट के सामने रखना चाह रहा हूँ। जी 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 जी। तो एक्चुअली अब ये है कि सीएस का मतलब ये नहीं है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपने सीएस की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी उम्र कोड ही करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सपेंडेड फील्ड है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर वो जो स्टूडेंट्स, मैं स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूँ कि जिनके अंदर थोड़ा बहुत जो आर्टिस्टिक सेंस और डिजाइन सेंस है जिन स्टूडेंट्स के अंदर, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ग्राफिक्स की फील्ड में आए। इस वक्त जो है ना, जो सबसे जो है ना इमर्जिंग फील्ड इस वक्त, क्योंकि मैं तो हूँ और मेरे सारे क्लाइंट्स बाहर के हैं, मैं क्योंकि बाहर के क्लाइंट्स लोकल क्लाइंट के साथ काम कर ही नहीं रहा। इस वक्त सबसे इमर्जिंग फील्ड है यूआई यूएक्स डिजाइन। यूआई यूएक्स डिजाइन का ये है कि यूजर एक्सपीरियंस और यूजर डिजाइन, कि जो मोबाइल की ऐप बनेगी उसका जो यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा, और फिर उसका यूजर डिजाइन करना। ये एक बहुत जबरदस्त फील्ड है। और वो स्टूडेंट जो प्रोग्रामिंग के अंदर मतलब उनको समझते हैं कि वो प्रोग्रामिंग उनके लिए नहीं है, तो उनके लिए ये डिजाइन रिलेटेड ये फील्ड बहुत जबरदस्त है। इसके अंदर करना सिर्फ ये ग्राफिक है साइड कि पे आ जाएं, ग्राफिक साइड पे आ जाएं। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये, क्योंकि ये बहुत और मैं सर आपको ये बात बताऊँ कि इवन के ये ज्यादा हाई पेइंग है एज कम्पेयर टू जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऐसे ही क्योंकि ऐसे ही। क्योंकि ये होता है कि जो डिजाइनिंग सेंस जो है, और डिजाइन ये हर किसी के अंदर नहीं होती। एक आर्टिस्टिक ये वो कहते हैं ना कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये सारे लोग माशाल्लाह अभी HCI कोर्स पढ़ रहे हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस बिल्कुल भी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन भी। देखिए सबसे माशाल्लाह सबको भी अभी अभी 3-4 लेक्चर हुए हैं। तो फर्स्ट कम्स द इंटरफेस, यानी पहले लेआउट इंटरफेस आता है, फिर आप एप्लीकेशन के कोड में जाते हैं। पहले तो यूजर डिजाइन को ही देखता है, डिजाइन समझ नहीं आ रहा तो माशाल्लाह HCI तो ये सैफ लोगों में पढ़ाई है, बल्कि उस वक्त बड़े प्रोजेक्ट्स में कराता था, बड़ी असाइनमेंट, बड़े तड़के। ये बेचारे मुंह खोल के देख रहे सर इतना रगड़ा आप दे रहे हैं, इतने तड़के लगा रहे हैं। बल्कि मुझे याद है इनके तो मैंने एक सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट भी पढ़ाए, SPA भी पढ़ाया है और HCI भी पढ़ाया है। तो माशाल्लाह डिजाइन भी, और सैफ जो है वो ग्राफिक्स के माशाल्लाह एक्सपर्ट है, और ग्राफिक्स में लोग अब जा रहे हैं, पहले कम जाते थे। तो माशाल्लाह इज एन एक्सपर्ट इन ग्राफिक्स। जी सैफ जरा क्विकली, क्योंकि और भी आगे ज्वाइन किए मेरे साथ। जी कंटिन्यू करें। जी सर। बस एक्चुअली मैं वाइंड अप ही करूंगा। ग्राफिक्स के अंदर इस वक्त जो ये सर जैसे बात की कि HCI का है, तो ये HCI एग्जैक्टली ये है यूजर एक्सपीरियंस, कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा, कि जैसे कि एक जो फ्लो बनेगा कि हर चीज को, यूजर को हर चीज जो है ना बड़ी आसानी से वो मिले, तो वो ये एक है। बाकी ये तो सर ने आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाया होगा। तो मेरा बस स्कोर ये है कि इस वक्त ये एक ग्राफिक्स की फील्ड है, और इसमें जो है जो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये एडोब फोटोशॉप, एडोब XD, एडोब इलस्ट्रेटर, और थोड़ा बहुत अगर आपको एनिमेशन का थोड़ा सा बहुत आइडिया हो, जिसके लिए आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह यूज होते हैं, ये बड़े हैं कि अगर इसके ऊपर आप 1 महीना दबा के काम करें तो आप आसानी से जो है आपको बड़ी अच्छी जॉब इसके अंदर जो आप ले सकते हैं। इवन कि अगर आप जॉब नहीं करते तो आप फ्रीलांसिंग भी शुरू कर सकते हैं। तो ये है मेरे स्टूडेंट्स को यही है कि आप जो है ना ग्राफिक्स को भी प्रोग्रामिंग के साथ साथ ग्राफिक्स की फील्ड को भी एक ऑप्शन रख सकते हैं। दैट्स इट। जी सैफ आप अपनी प्रोफाइल भी मुझसे शेयर कीजिएगा, जो मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। और अगर आपकी अपनी कोई जिस तरह प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आपकी अपने कोई लिंक्डइन है, कोई और प्रोफाइल है जहाँ पर आपके जो आपने ग्राफिक्स के प्रोजेक्ट किए हैं, यूनिटी की गेम्स जो बनाई हैं, वो प्रोफाइल अगर बच्चों के साथ शेयर हो जाए ना, मतलब कहीं भी, तो वो स्टूडेंट्स वहाँ से भी देख सकते हैं कि अच्छा सैफ साहब थे और माशाल्लाह बड़े अच्छे वो डिजाइनर भी रहे हैं और डेवलपर भी रहे हैं गेम्स के हिसाब से। तो बच्चों को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है, फिर वो आपके साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी आ जाएगा और वो आप प्रोफाइल शेयर कर दीजिएगा, मैं स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, श्योर सर, श्योर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी बड़े जबरदस्त एक हमारे हैं
सैफ आप भी सुनिएगा, बड़े अच्छे प्रोग्रामर रहे हैं, बहुत अच्छे डेवलपर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज पे उन्होंने काम किया है। और आपके जो एक क्लासमेट है कासिम, उसके बड़े भाई भी अली, ये भी हमारी यूनिवर्सिटी के पुराने अच्छे डेवलपर हैं। जी अली, हैव यू जॉइंड द सेशन? अली जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने ज्वाइन किया जी हुआ। जी अली, अपना तारुफ और अपना इंट्रोडक्शन, और आपने माशाल्लाह कहाँ किस किस कंपनी में काम किया, थोड़ा यूनिवर्सिटी से आप शुरू करेंगे और थोड़ा सा फिर करंटली कहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा क्या काम कर रहे हैं, किस तरह के बच्चों के आप आइडियाज़ दें। मैंने भी काफ़ी आइडियाज़ दिए हैं, काफ़ी माशाल्लाह स्पीकर 7-8 स्पीकर्स ने भी आइडिया दिए हैं, कुछ ने मुझे वॉइस नोट में भी किए हैं, वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर सारा आपने माशाल्लाह गुफ्तगू सुनी है। आप जी अली, ओवर टू यू, बिस्मिल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया मैं बोलने का। और हमारा जो बैच था वो 2012 से 2016 का था यूनिवर्सिटी में। तो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ASP वेब फॉर्म्स में था, साथ एंड्रॉयड ऐप थी और 2 डेस्कटॉप ऐप थी। तो आइडिया ये था कि एक बेसिकली दराज टाइप की वेबसाइट थी, लेकिन उसमें खास चीज़ ये थी कि वो उसमें क्रीम वाला थोड़ा सा कंसेप्ट था कि जो डिलीवरी बॉयज थे उस कंपनी के, वो आपकी लोकेशन को मेजर करके जो नज़दीक तरीन होता था तो वो पिक करके उसके थ्रू डिलीवरी होती थी। तो ये इस तरह का आइडिया था, ठीक है। और इसमें आप अपने शॉपकीपर्स को ज्वाइन करवाते जाते हैं, जैसे दराज में होता है ना, आप अपना स्टोर बना लें, अपने प्रोडक्ट स्टार्ट कर लें। और वो ये वाला आइडिया था 2016 में, और Yes, ये उस टाइम आइडिया था क्रीम। यस 2015 का आइडिया था, क्योंकि 16 में तो आप यस ग्रेजुएट हुए, तो साल बिल्कुल पहले आपने जारी बात किया। तो ये बड़ी अच्छी एक बात है कि करंटली जो क्या डिमांड है, किस तरह की एप्लीकेशन होनी चाहिए, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, और हम किस तरह का काम करें एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और इंडस्ट्री में इसको जो आप लेकर चले फिर वो आपकी क्या हुआ। जी आगे कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैंने यूनिसेफ ज्वाइन की ग्रेजुएट होने के बाद। उनका 1-2 प्रोजेक्ट थे वो मैंने किए। अब मैं जॉब कर रहा था तो मेरी नेटसोल में जॉब होगी, फिर मैं उधर चला गया। उधर हमने .NET पे काम किया, WPF एप्लीकेशन। नेट सोल का जरा स्टूडेंट्स को बता दें, सीएम लेवल किस लेवल पे थी एट दैट टाइम? आई लेवल 5 पे थी वो, और भी स्टिल है। अभी मेरे ख्याल वो मजीद जो है ना उसको कर रहे हैं, जी जी जी। अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और आप तो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में उस वक्त भी थे, तो बताएं कि किस किस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया। वो जो चाइनीज की जो वो थी मर्सिडीज की ऐप, जरा वो भी थोड़ा सा शेयर करें ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके कि उसमें भी आप टीम में थे। हाँ जी, तो बल्कि जब हम उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी आप डिस्कस कर रहे थे सर के साथ। जी बिल्कुल जरा वो स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। बिल्कुल। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो लग थी कि उधर जिस प्रोजेक्ट में हमें डाला तो वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा था अभी। तो वो एक बड़ा अच्छा हमारे लिए मौका था लर्निंग का। तो वो उस टाइम जो प्रोजेक्ट था हमारे पास था BMW चाइनीज रीजन का। चाइना में जितनी उनकी है ना सेल परचेज इंस्टॉलमेंट से, बेसिकली ऑटो फाइनेंस से रिलेटेड उनके प्रोडक्ट्स हैं नेटसोल के सारे, ये किस्तों वगैरह का सारा वो कैलकुलेशन वगैरह, तो वो हमने बनाई। फिर वो बड़ी सक्सेसफुल रही। फिर वो यूके में उन्होंने वही लॉन्च कर दी एप्लीकेशन, क्योंकि वो फुल कॉन्फ़िगरेबल होता है उनका, आपको चेंजेस नहीं करने पड़ते कोड। और फिर अभी वो कनाडा में भी लॉन्च हो गया, तो काफी जगह पे वो जो है ना चल गया। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन जारी बात है वो SRS वगैरह जो थी ना, वो हम खुद ही बनाते थे सारा कुछ, जो डॉक्यूमेंटेशन होती थी FS वगैरह, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। तो फिर मैं सर से हेल्प लेता रहता था, क्योंकि जाहिर बात है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हमने कभी इस तरह बनाई नहीं थी, FYP के लिए बनाई थी ज़्यादा। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, और अल्लाह का शुक्र है वो बड़ा अच्छा हो गया। और उसके बाद 2019 में मैंने फिर नेटसोल से खुदाफिज की, और मैं S&P ग्लोबल में इधर आ गया एज अ बिग डाटा इंजीनियर, क्योंकि टोटली फील्ड मेरी चेंज हो गई थी। और अभी हम पिछले तकरीबन 1.5 साल से जो है बिग डाटा की फील्ड्स पे काम कर रहे हैं। और पहले मेरे दिमाग में सिर्फ .NET ही होती थी, ठीक है, .NET या एंड्रॉयड बहुत हो गए थे। लेकिन जैसे ही हम बिग डाटा में, हमें पता चला कि इससे हट के भी चीज़ें हैं और बहुत हाई वैल्यूड चीज़ें हैं। लाइक अगर मैं आपकी पे स्केल की मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ उसकी वैल्यू की, कि हमारे पास एक डेवलपर है, उसका 6 ईयर एक्सपीरियंस है बिग डाटा का, और स्क्रैच उसने बिग डाटा किया है, और वो 1.3 मिलियन पर मंथ ले रहा है S&P में पाकिस्तान के अंदर रहकर। 1.3 मिलियन यानी 13 लाख रुपए ले रहा है, बल्कि ज्यादा ही। माशाल्लाह। और उसका जितना इनकम टैक्स करता है ना, हमारी 2 माह की सैलरी भी उससे कम है, ये समझ लें। ठीक है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मतलब ये तो और यानी स्टूडेंट्स को बताने की है कि डेवलपमेंट अगर आप सीखना यस, चाहें, स्टार्ट करना चाहें, ये कोई कोई कैद नहीं है, कोई उम्र की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बिल्कुल जेंडर कोई का कह नहीं। वो नहीं है, और आप अपनी एफर्ट से लाखों में तनख्वाह बना सकते हैं। बिल्कुल।
और बिग डाटा है क्या बेसिकली, अभी तो सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है हम लोगों का, ठीक है, SQL सर्वर वगैरह हम यूज कर रहे हैं सारा कुछ। तो एक टाइम आएगा जब डाटा आपका इतना ज्यादा हो जाएगा ना कि ये चीजें जवाब दे जाएंगी, ठीक है, ये सिंगल मशीन पे होती हैं, तो वहां पे फिर आपका बिग डाटा स्टार्ट हो जाता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में चलता है। तो बड़े अच्छी ये अपॉर्चुनिटी और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। अगर आप अभी से अपने आप की इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट कर देंगे तो आप बहुत ज्यादा आगे जाएंगे इस फील्ड में, क्योंकि अभी पाकिस्तान में डेवलपर है ही नहीं बिग डाटा के, बहुत कम है, ठीक है। तो आप अगर इसको अभी से लर्निंग स्टार्ट, और बहुत इजी है, बस नाम का ही वो हुआ बना हुआ कि बिग डाटा, लेकिन इजी है, बहुत इजी, ठीक है। तो मेरा पहला आइडिया इसी से रिलेटेड है कि आप ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ के जरा इस तरफ आए, बिग डाटा की तरफ। और अगर आप FYP भी इसमें कर लेते हैं ना बिग डाटा में, मतलब आपको LOI हो जाती है, आप छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो 2.5 से 3 लाख रुपए स्टार्टिंग पाकिस्तान में आपकी इजीली लग सकती है। और हमारे स्टूडेंट्स अली आपसे भी पहले के स्टूडेंट थे असफर वगैरह, शायद आपको याद हो, असफर था और शहजाद था BS के, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना वो हदूप पे बिग डाटा पे उन्होंने एप्लीकेशन बनाई थी, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया था। और वो बल्कि अनफॉर्चुनेटली शायद मैंने उसको मैसेज किया था, वो रिप्लाई नहीं कर सके, बाज़ औक़ात वो लेट था। तो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सेशन में ट्यूसडे को भी करूंगा, जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उनको भी लेके आए, और बिग डाटा वाले भी लड़के जो पुराने काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन थोड़ा सा बताएं ना कि किस तरह का आइडिया हो या किस तरह का काम हो। अगर एक बड़ा बेसिक सा आइडिया है, ये है कि आपका MIS ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, बेहतरीन चल रहा है, तो कोई ऐसा स्टूडेंट ग्रुप हो वो उसको बिग डाटा में कन्वर्जन करे, क्योंकि विद ओवर द टाइम आहिस्ता आहिस्ता आपका डाटा स्टूडेंट्स का ज्यादा होता जाएगा, सर्चिंग वगैरह जो है ना आपकी स्लो होती है, क्योंकि हमें आइडिया है, हम इस चीज को भी कर रहे हैं, ठीक है। SSD बेसिकली हाई डाटा कंपनी, सारा डाटा SQL सर्वर्स में पड़ा होता था, बड़े हाई एंड सर्वर्स थे, लेकिन अब वो इतना डाटा ज्यादा होता जा रहा है ना कि अब वो उनके बस की बात नहीं रही, तो फिर हम बिग डाटा में लेके जाएं। तो MIS जो है ना आपका, कोई ऐसा ग्रुप हो जो उसको बिग डाटा में कन्वर्ट करे सारे प्रोजेक्ट को, मतलब जितना उसका है ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी चेंज होगी और पीछे बैकएंड की डेटाबेसेस जो होंगी वो सारी की सारी चेंज होंगी, और ये बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद जॉब की कोई मसला नहीं होगा आपको पाकिस्तान में, और ये एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है आपका। ठीक है, ठीक है, ये एक अच्छा आइडिया है जो मैं खुद विलिंग हूँ काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, कोई इशू नहीं है उसको, ठीक है। और लर्निंग का स्टफ भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ जिसको जितना चाहिए, कोई इशू नहीं, हमारे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है। गुड। और दूसरा आइडिया ये है कि मेरे जान पहचान वाले हैं जो टैक्सी यूनियन है ना, उनके सदर जो हैं, ठीक है जी, वो उनकी मेरे से अच्छी सलाह है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि उनको ऐप चाहिए टैक्सी ड्राइवर्स के लिए जो कि सेम लाइक क्रीम की तरह हो, ठीक है, ठीक है। तो वो भी एक आइडिया है, तो अगर कोई ग्रुप विलिंग है तो मैं उनका कांटेक्ट करवा सकता हूँ उनके साथ, वो पेड होगा, जारी बात है, और ये अच्छी मतलब एक कमर्शियल लेवल पे चलेगी, ये नहीं कि बस FYP हुआ तो साइड पे, और वो चलेगी, और आगे स्पोर्ट वगैरह आपकी मतलब लंबा सिस्टम होगा वो आपका, ठीक है। फिलहाल ये 2 मेजर आइडियाज हैं मेरे पास। तो बाकी एक और आइडिया था, लेकिन वो ऑलरेडी मुझे पता चला कि पिक हो गया। वो आइडिया ये था कि कॉमसेट के लड़कों ने एक ना बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन बहुत उन्होंने कमाया उससे। तो आइडिया ये था कि उन्होंने एक कंप्यूटर में केबल कनेक्शन किया, जो केबल टीवी आती है ना आपके घर में, सपोज एक चैनल ARY था, ठीक है। तो अब उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया कि वो जो केबल चल रही थी ना वो उसको स्कैन करता था। सपोज डालडा वालों ने ARY वालों को कहा जी कि आपने हमारा ऐड 10 दफा दिन में चलाना है, ठीक है। अब वो जारी बात है, काउंट तो नहीं कर सकते डालडा वाले पूरा एक बंदा बैठा के 10 दफा चला नहीं चला, तो उनके प्रोग्राम ये करता था कि आप उसमें आप सेट कर देंगे डालडा का ये ऐड जो है ना, कितनी देर ऑन एयर चल सका है हमारा, कितनी देर चल सका है, कितनी दफा चला है, और ये उनका प्रोजेक्ट आप यकीन माने कि बहुत कंपनीज ने खरीदा था। मुझे आइडिया जबरदस्त, बिल्कुल सिंपल सा आइडिया, यार। मतलब मैं अभी एक आइडिया आपको मतलब बता दूं, मेरे ख्याल से वो देखिए आइडिया वो हो जिसे आप इन कैश करा सके। ये मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं FYP के, वो जो हमारे सीनियर भी हैं, वो ऐसा आइडिया चूज करें डिफरेंट, जिनको आप इन कैश का मतलब है उसको आप एज अ प्रोडक्ट बनाएं, उसको आप आगे रीसेल कर सकें, वो आपकी पहचान बने, वो आपकी पहचान बने। ठीक है, FYP भी होता है, बट FYP का स्कोप लेवल भी होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल छोटा सा ले। छोटे से आइडिया को भी इनकैश करा सकते हैं, मगर वो आप फर्दर इंडस्ट्री में जाके कर सकते हैं, एज अ कंपनी बना के कर सकते हैं, मगर FYP की भी डेफिनेटली स्कोप को रिक्वायरमेंट्स होती है। तो
बिल्कुल काफी सारी और चीजें इसलिए थी हाँ जी। मैं- अली कुछ और मैंने शेयर करना चाहिए क्योंकि सेशन एंड होने वाला है जी। बस आप ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मैंने इसलिए तीनों आइडियाज ऐसे दिए जो इन कैश आपके इजीली हो सकते हैं। जी ठीक है जी। कोई ग्रेजुएट जो अलुमनाई यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, मेरे ख्याल से सारे हो गए हैं, 2-3 ने मुझे वो शेयर भी किया है और मैं यहाँ पर टिक लगा के मैंने देखा है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 ने प्रेजेंट किया और 2-3 ने मुझे शेयर किया आइडियाज जी। अरीब आपने ज्वाइन किया कि नहीं किया? अरीब सत्ती हमारे पुराने CS सोसाइटी के वो भी थे डिपार्टमेंट में जी। थैंक यू वेरी मच अली और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्टूडेंट्स का। इन्होंने सेशन को आफ्टर कुछ शुरू में प्रॉब्लम हो गई थी उसके बाद दोबारा ज्वाइन किया और जी वकार सीआर है यहाँ पर मौजूद, वकार चले गए हैं और सेकंड सीआर में